स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो खुशनुमा मौसम है, त्योहारों का सीजन है, आपके घर पे भी त्योहारों की तैयारियां चल रही होंगी। लेकिन फिर चाहे कोई भी मौका हो, खबर ऐसी चीज है जो छूटनी नहीं चाहिए। जी हाँ, अखबार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिट इंडिया की सुपर हिट बुलेटिन में हम आपको देश और दुनिया की हर वो बड़ी खबर बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले खबर गुरुग्राम से आपको बताते हैं, जहां पर चलती बस में अचानक से आग लग गई और उसके बाद चीख पुकार मच गई। लोग खिड़की तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करते रहे और इसी बीच कुछ लोग जल भी गए। क्या हालात हुए इस आग लगने के बाद, लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचाई और क्या अपडेट इस आगजनी को लेकर के है, देखिए रिपोर्ट में। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ चलती वॉल्वो बस में अचानक आग लग गई, जिनमें 2 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 यात्री सवार थे। आग जलते ही बस में अफरा तफरी मच गई। हर कोई जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। कई यात्री खिड़की से नीचे कूद गए, जबकि कई यात्री आग में गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मम्मी के साथ बच्चा फेंक दिया, बच्चा हमने लूप लिया, उसकी मम्मी उसी के अंदर रह गई। तो मम्मी क्या हालत है अभी? मम्मी नहीं निकल पाई, उसी के अंदर फंस गई। तो अभी जीवित है या नहीं? नहीं है, वो उसी में जल गई। जल गई। और बेटा उनका बच्चा? ये है, उसके 3 बच्चे थे, एक लड़की भी थी उसके साथ। वो भी मर गई है? वो भी साथ में चली गई। हादसे के बाद गुरुग्राम हाईवे पूरी तरह से ठप हो गया। लंबा जाम देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बस धू कर जल रही है और हाईवे पर लंबा जाम लगा है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे आग लगने के बाद बस धू कर जल रही है। वीडियो में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जो ये अरुणाचल प्रदेश की नंबर पर रजिस्टर्ड है बस, अभी हम इसकी डिटेल निकाल रहे हैं। फर्दर अभी हम 2 डेड बॉडीज इसमें से निकाली जा चुकी है और जो लोग इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया है पहले ही रेस्क्यू करके। तो हम होप करते हैं कि वो सभी, उनका जानो माल अभी तरीके से सुरक्षित है और उनको फर्दर अगर जो सफदरजंग हॉस्पिटल में रेफ़र करा गया है उनके हम बयान लेंगे, उनकी पूछताछ करे जाएंगे कि किस घटनाक्रम के चलते इस बस के अंदर आग लगी है। गुरुग्राम पुलिस ने बस के नंबर प्लेट की जानकारी हासिल कर बस की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि बस अरुणाचल प्रदेश के नंबर पर रजिस्टर्ड है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस बस में आग लगने के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फिरोजाबाद की, जहां बीच सड़क पर आग लग गई और उसके बाद 2 घंटे तक आवाजाही बुरी तरह प्रभावित रही। जी हाँ, और इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पूरा मामला इस रिपोर्ट में। अब धू कर आग जल रही है। लाल लाल लपटों से पूरे इलाके में हड़कंप है। बीच सड़क पर ट्रैक्टर और उसकी ट्रॉली जल रही है। ये तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं, जहां बीच हाईवे पर जब पराली से भरे इस ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी तो पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे ये ट्रैक्टर देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें शहर के नगला बरी चौराहे की हैं, जहां हाईवे पर द बर्निंग ट्रैक्टर ट्रॉली बनकर दौड़ रहा था। कि किस तरह की आग लगी थी? ये वहाँ से जलता हुआ आया बरी के नगले चौराहे से, यहाँ पे आके रुक गया है। उसकी गाड़ी में भी आग लगी। अब जब आग इतनी भयानक होगी तो भला कौन उसके पास से गुजरेगा। इस घटना की वजह से सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। करीब 2 घंटे तक बीच सड़क पर ये ट्रॉली जलती रही। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। एक ट्रैक्टर ट्राली जो है उसमें पराली भर के फिरोजाबाद सिटी की तरफ जा रहा था, तो नगला बरी पे किसी कारणवश उसमें आग लग गई, जिससे हम लोगों को सिटी कंट्रोल के द्वारा सूचना मिली। घटनास्थल पर 2 फायर सर्विस की गाड़ियाँ आई मौके पर और आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। बता दें कि इस आग की वजह से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग के भयानक होते ही ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने कूदकर अपनी जान बचा ली। और जिस महानगर में बसने का आप ख्वाब सजा रहे हैं, उनके हालात देख करके आप हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु की, जहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।
बिल्कुल, बेंगलुरु के मौसम की बात करें तो लोगों को हमेशा लगता है कि बेंगलुरु का मौसम ऐसा है कि वो वहाँ रहने के लिए सबसे मुफीद है, लेकिन बेंगलुरु का ट्रैफिक और वहाँ होती बारिश उत्तरी बेंगलुरु को तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से डुबो कर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। थोड़ी सी बारिश क्या आती है, इधर सब कुछ बहने लगता है। हालात बाढ़ जैसे नजर आने लगते हैं। हर जगह पानी ही पानी नजर आता है। देखिए कैसे ये पूरा इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। बिल्डिंग के ग्राउंड में पानी है, सड़क पर पानी है, गली में पानी है। यूं कहें तो इस तस्वीर में जहां भी नजर आ रहा है वहां पानी ही पानी है तो गलत नहीं है। रात के अंधेरे में सड़क पर कितना पानी है, अगर जान पर न बनाए तो ऐसे हालात में भला कौन अपने घर से निकलेगा। ये तस्वीरें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की हैं, जहां के उत्तरी बेंगलुरु में सहकार नगर का जे ब्लॉक बेहाल नजर आ रहा है। यहां थोड़ी देर की बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पूरे इलाके पर पानी का कब्जा हो गया। जरा सोचिए, ये देश का IT हब है। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक के लोग यहाँ रहते हैं और दुनिया भर के लिए यहाँ से काम होता है। लेकिन शहर का ये हाल है कि जिस पानी के बिना जिंदा रहना नामुमकिन है, वही पानी अब मुसीबत बन गया है। और अब खबर महाराष्ट्र के पुणे से, जहां एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और ये पूरी चोरी की घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जी हाँ, नकाबपोश लुटेरों को दुकान के अंदर कुछ भी मिला, वहां से वो लुटेरे लेकर के फरार हो गए। महाराष्ट्र के पुणे से लूट का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। इस तस्वीर को देखिए। 4 से 5 नकाबपोश ज्वेलरी शॉप पर बेखौफ तरीके से लूट को अंजाम दे रहे हैं। दुकान के अंदर लगे CCTV में इन लुटेरों की एक एक हरकत कैमरे में कैद हो रही है। इनमें से एक लुटेरे के हाथ में तेज धार हथियार दिखाई दे रहा है, जबकि उसके ठीक पीछे मौजूद दूसरे लुटेरे के हाथ में भी हथियार दिखाई दे रहा है। ज्वेलरी शॉप के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। लुटेरे बेखौफ तरीके से पहले ज्वेलरी शॉप के अंदर मौजूद अलमारी को खोलते हैं और फिर अंदर रखा सारा सामान निकालना शुरू कर देते हैं। अब इस तस्वीर को देखिए, कैसे लुटेरे चोरी का माल एक बोरे में भरते दिखाई दे रहे हैं। एक चोर बोरे में सामान भर रहा है तो पास में खड़ा एक चोर बैग में गहने भरता दिखाई दे रहा है। तीसरा चोर एक और बोरे में सामान भरने की तैयारी कर रहा है। ज्वेलरी शॉप में रखा सारा सामान लेकर लुटेरे फरार हो गए। लूट की इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू हुई, लेकिन अभी तक चोरों का पता नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस CCTV के आधार पर जल्द मामले को सुलझाने का दावा जरूर कर रही है। और उत्तर प्रदेश की मथुरा से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर शिष्य और गुरु का जो रिश्ता है उसे कलंकित करने जैसा मामला सामने आया है। पूरा मामला क्लास में लगे CCTV में रिकॉर्ड भी हो। और इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार का क्या कहना है, अपडेट क्या है, कार्रवाई क्या कुछ हुई है, वो इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शिक्षक पर 9वीं क्लास की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। स्कूल में लगे CCTV कैमरे में छेड़खानी की वारदात कैद हो गई। इस तस्वीर को देखिए, कैसे गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित किया जा रहा है। आरोपी टीचर छात्रा को क्लास में अकेले पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। छात्रा बुरी तरह से डरी सहमी नजर आ रही है। आरोपी टीचर ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी है। जनता इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ, वहाँ पर कोविड नाम का टीचर पढ़ाता था। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और अपना सर उतारा और मैं वहाँ से हाथ छड़ा कर भाग गया। उसने मुझे धमकी दी, अगर तूने किसी को बताया मेरे बारे में तुझे डाल कर मार दूंगा, तेरे पिता को भी मरवा दूंगा। मेरा बड़ा भाई फौजी है। क्या नाम है उसका? गोविंद। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है। देखिए, थाना कोसीगला क्षेत्र के विद्यालय इसमें के शिक्षक के द्वारा छात्रा के साथ करने का इसके संबंध में तत्कालीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शिक्षक की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं
अब देखना होगा कि आरोपी टीचर की गिरफ्तारी कब होती है। और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हमारे आसपास भी दीपिका ये बहुत ही विजिबल है कि किस तरह धुंध की मोटी चादर बनी हुई है। AQI ज्यादातर इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने आखिर इस पोल्यूशन से निपटने के लिए क्या नया रास्ता चुना है, वो आप न सुबह समझ आ रही है, न शाम का कुछ अता पता है। पूरा दिन ऐसे ही धुंधला धुंधला बीत रहा है और ये सब हो रहा है पोल्यूशन की वजह से। सरकार की तरफ से इसको लेकर बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ LG बैठक कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक किए गए सभी प्रयासों का परिणाम 0 है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो भी तब जब दीपावली अभी बाकी है। आशंका जताई जा रही है कि दीपावली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर और बढ़ सकता है। इसके चलते दिल्ली समेत नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर जहां बच्चों की सेहत पर पड़ रहा है तो वहीं बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। दिल्ली में सभी स्कूलों में 9 नवंबर से 18 नवंबर तक विंटर ब्रेक यानी सर्दियों की छुट्टियां घोषित की गई हैं। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन लागू करने का फैसला किया है, जो कि 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। इतना ही नहीं, अब प्रदूषण से दो हाथ करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली NCR वालों को जल्द राहत मिलने वाली है। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद दिल्ली NCR में प्रदूषण को खत्म करने के लिए कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए IIT कानपुर से मदद मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी इस प्रस्ताव को हम रखेंगे, लेकिन अभी टारगेट ये है कि अगर 20-21 में अगर बादल दिख रहे हैं और परमिशन सभी मिल जाती हैं इस दौरान, तो पहला जो है पायलट वो कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 20 नवंबर के आसपास दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी ताकि प्रदूषण को मात दिया जा सके। और सीएम मनोहर लाल खट्टर को रोडवेज बस में आपने ट्रैवल करते हुए, सफर करते हुए ऐसा वीडियो आपने कई बार देखा होगा और एक और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल भेष बदलकर मनोहर लाल खट्टर एक मेले में पहुंच गए। फिर वहां पर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंचकुला में दशहरा मेले के दौरान सीएम खट्टर भेष बदलकर घूमते नजर आ रहे हैं। सीएम खट्टर ने सफेद रंग के गमछे से मुंह ढक रखा है, सिर पर पीले रंग की टोपी है और एक हाफ जैकेट पहन रखी है। बिना सिक्योरिटी के सीएम खट्टर आराम से पूरे मेले में घूमते नजर आ रहे हैं। हजारों की भीड़ मौजूद है, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा। सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बिना किसी को बताए अपना चेहरा ढककर आम नागरिक की तरह घूमते नजर आ रहे हैं। उन्होंने मेले में लगे स्टॉल से पॉपकॉर्न खरीदे और इधर उधर घूमकर दशहरे के मेले का आनंद लिया। ये वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हैरान हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आम जनता की उनके बीच दशहरे का मेला देखने के लिए पहुंच जाएंगे और एक भी सुरक्षाकर्मी उनके साथ नहीं होगा। इससे पहले सीएम खट्टर का हरियाणा रोडवेज में टिकट लेकर सफर करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और एक बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारी की जा रही है दिवाली से पहले, और उसको लेकर बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक वहां होने वाली है, जिसमें जो वहां पर विकास कार्य हैं और जल्द से जल्द रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां की जानी है उन सबको पूरा करने पर चर्चा होगी। आने वाली 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में कैबिनेट बैठक को काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि कई बड़े फैसले इसमें लिए जाएंगे। कैबिनेट में करीब 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिसे रखा जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पूरे मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे कैबिनेट की ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर
आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। ये पहला मौका नहीं है जब योगी कैबिनेट की बैठक किसी शहर में हो रही है। इससे पहले भी 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में कैबिनेट बैठक हो चुकी है। और चलिए अब खबर अयोध्या से, जहां पर दीपोत्सव को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और क्योंकि एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है, तो ऐसे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी अयोध्या पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाने को लेकर वॉलंटियर्स में जोश देखने को मिल रहा है। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर 24 लाख दिए पहुंचाए जा चुके हैं। 25,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स इन दियों को सजाने के काम में जुटे हैं। 11 नवंबर को 24 लाख दिए जलाने के साथ ही नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी अयोध्या पहुंच चुकी है। 9 नवंबर यानी आज वॉलंटियर्स घाट प्रभारी की देखरेख में सभी घाटों पर दियों को बिछाने का काम पूरा करेंगे। 10 नवंबर को दीपों को सजाया जाएगा और इसी दिन इन दीपों की गणना होगी। 11 नवंबर को वॉलंटियर्स दीप प्रज्वलित करेंगे। गणना टीम के प्रमुख निश्चल बरोट टीम के साथ अब दीपोत्सव तक अयोध्या में ही रहेंगे। मंगलवार को उन्होंने राम की पैड़ी के घाटों पर भ्रमण कर तैयारियों को देखा। बता दें कि बरोट के नेतृत्व में दियों की गणना होगी और रिकॉर्ड के लिए गिनीज बुक को भेजा जाएगा। अयोध्या में इस बार 7वां दीपोत्सव होने जा रहा है। इससे पहले 6 बार हुए दीपोत्सव विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। और देखिए, आने वाले 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भव्य राम मंदिर में की जाएगी। अयोध्या के साथ साथ देश के तमाम हिस्सों में भी कई कार्यक्रम इसको लेकर आयोजित किए जाने हैं। जी हाँ, और सूरत में राम मंदिर के थीम पर रंगोली भी तैयार की गई है। आपको दिखाते हैं। गुजरात के सूरत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रंगोली का ये वीडियो लोग खूब पसंद कर रहे हैं। देखिए, राम मंदिर की थीम पर रंगोली तैयार की गई है। 3500 स्क्वायर फीट में बनाई गई इस रंगोली को जो भी देख रहा है रंगों में खो जा रहा है। हर तरफ इस रंगोली की चर्चा है। रंगोली में राम मंदिर के साथ साथ प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, मां सीता और हनुमान जी को दिखाया गया है। सूरत शहर में सिटी लाइट महाराजा अग्रसेन भवन के परिसर में इस रंगोली को बनाया गया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं। बता दें कि अगले साल 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, लिहाजा अभी से देश राममय होता नजर आ रहा है। खुद पीएम मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और विधानसभा चुनाव के बीच राजस्थान के बांसवाड़ा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो लोकतंत्र के लिए कलंक है। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, उस उम्मीदवार ने ऐसा प्रचार किया चुनाव का कि कांग्रेस पार्टी ही शर्मसार हो। आप भी देखिए। मंदिर हमारे भगवान को साक्षी बनाया गया, वोट देने की कसम खिलवाई गई और फिर जोरदार तालियों के साथ स्वागत हुआ। और दूसरों से भी दिलाऊंगा। ये तस्वीरें राजस्थान के बांसवाड़ा की हैं, जहां कुशलगढ़ में आदिवासियों को अपने खेमे में लाने की पुरजोर कोशिश हो रही है और कांग्रेस यहां कसम के सहारे चुनाव प्रचार में जुटी है। अब इनको जान लीजिए। ये हैं रमीला खड़िया, जो फिलहाल तो निर्दलीय विधायक हैं और इस बार उन्हें कांग्रेस ने टिकट दी है और इसकी वजह है पैसे मिलने के बाद भी पाला नहीं बदलना। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी भरी सभा में इनकी तारीफ कर चुके हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि रमीला खड़िया की वजह से ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा कर सके। लेकिन अब महिला खड़िया की करतूत देख लीजिए। साक्षी रखते हुए अपनी सीट बचाने के लिए ये भोली भाली जनता को कसम खिलवा रही हैं, वोटर्स को ब्लैकमेल कर रही हैं। मतलब साफ है कि इनको अपने काम पर भरोसा नहीं है। तभी तो मौजूदा विधायक होने के बाद भी इन्हें न तो जनता पर भरोसा है। रमीला खड़िया का ये नायाब चुनाव प्रचार अब तेजी से वायरल हो रहा है। और जनसंख्या पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान को लेकर के बवाल हर तरफ मचा हुआ है। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बयान को लेकर के माफी भी मांग ली, लेकिन सियासी संग्राम मचा हुआ है। कल बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफे की भी मांग कर रही थी। महिला आयोग ने भी जवाब मांगा है, यानी कि चौतरफा नीतीश कुमार अपने इस बयान को लेकर घिरे हुए नजर आ रहे हैं। वही हो रहा है जिसकी पूरी उम्मीद थी। सदन में जब नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण पर अपने विवादित बयान दिए, तभी तय हो गया था कि ये विवाद इतनी आसानी से थमेगा नहीं।
हालांकि नीतीश कुमार ने माफी मांगकर इस विवाद को रफा दफा करने की भरसक कोशिश की। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस सब को वापस करता हूं। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। प्रदेश के बाहर भी नीतीश कुमार पर जमकर निशाने साधे गए। क्यों बार बार महिला के चरित्र, महिला की जीवन शैली और महिला संबंधी ऐसी घटिया बातें जब इंडिया अलायंस के नेता करते हैं तो सांप सूंघ जाता है कुछ लोगों को। नीतीश की बातें अब इंडिया अलायंस तक पहुंच गई और सिर्फ स्मृति ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्षी चुप्पी पर हमला किया। जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। मतलब साफ है कि फिलहाल ये मुद्दा अभी और उछलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के बयान से बिहार की विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा तो मिला ही है। इंडिया अलायंस के खिलाफ भी बीजेपी को एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। को लेकर हम फौरन लौट रहे हैं, लेकिन रुक रहे हैं एक बहुत छोटी सी ब्रेक के लिए।